सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंटिन्यू। कंटिन्यू मेरा दूसरा जंप स्टेटमेंट है जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो यही दो जंप स्टेटमेंट्स जो हैं वो ब्रेक और कंटिन्यू, यही दोनों मेरे मेनली यूज़ किए जाते हैं। जो मेरा थर्ड जो स्टेटमेंट है जंप स्टेटमेंट गो टू, वो आउटडेटेड हो चुका है और उसको इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। मतलब वो क्या, मतलब डेंजरस हो गया एक तरह से। डेंजरस इसलिए कि जब वो यूज़ किया जाता है ना तो प्रोग्राम को थोड़ा-सा पढ़ने में और उसको समझने में यहाँ पर लोगों को दिक्कत आती है और वो थोड़ा इनकन्वीनिएंट है। और जो काम हम गो टू से कर सकते हैं वही काम हम ब्रेक या फिर अपना कंटिन्यू से कर सकते हैं, तो हम फिर उसी के लिए हम लोग अब गो टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखते हैं पहले मेरा कंटिन्यू होता क्या है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू स्किप अ पर्टिकुलर आइटरेशन। अब मेरा ब्रेक क्या करता है वो याद करो। वो उस मतलब आइटरेशन मतलब लूप ही हुआ एक तरह से। तो वो उस लूप को पूरा का पूरा एग्जिट कर जाता था, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पर क्या करेगा, वो स्किप करेगा उस पर्टिकुलर आइटरेशन को। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सपोज कर लो जब मेरा आई 2 के बराबर है तो तुम क्या करो, कंटिन्यू करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरा ये कंडीशन हिट होगा तो जो काम ये लूप कर रहा होगा उस पर्टिकुलर लूप के लिए वो काम रुक जाएगा। मतलब एक तरह से समझो कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो काम आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप अ पर्टिकुलर आइटरेशन ऑफ द लूप। आफ्टर दैट द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू आइटरेट फ्रॉम द नेक्स्ट। मतलब वो फिर अपना अगला आइटरेशन से चालू कर देता है, मतलब वो लूप के बाहर नहीं आता है। ये मेन मतलब है मेरा। अब इसको देखो, हम डायग्राम की वजह से समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ मेरा लूप जाता है। देखो, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है और मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगा कि मैंने ये एग्जांपल व्हाइल लूप के लिए रखा है और ये फॉर लूप और डू व्हाइल लूप में सेम तरीके से वर्क करता है। चलो, तो बॉडी मतलब इससे पहले मेरा कुछ बॉडी रहा होगा, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर व्हाइल लूप आपका स्टार्ट है यहाँ से यहाँ तक। आपका व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन दिया गया है। अपडेशन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाओ, बिकॉज आप लोगों को पता है कि अपडेशन जनरली हम इस प्लेस पर यहाँ पर लिखते हैं अपडेशन। लेकिन हमने वहाँ पर क्यों लिखा उसका भी मैंने यहाँ पर रीज़न बताया, मैं यहाँ पर रीज़न बताऊँगा। तो फिलहाल उसके लिए आप यहाँ पर रुको। अपडेशन है, उसके बाद इफ़ और यहाँ पर कंडीशन है, मतलब ये बेसिकली कंटिन्यू का एक्सप्रेशन है, ठीक है। कंटिन्यू का एक्सप्रेशन है, मतलब अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होता है बाई चांस, तो आपका ये वाला क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो देखो, अगर सपोज कर लो ये इस वक्त ये कंडीशन जो है वो ट्रू ही है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट किया तो देखो ये कहाँ जा रहा है, कंटिन्यू ये यहाँ पर आ जा रहा है वाइल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लो यहाँ पर ब्रेक था तो क्या डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पर ब्रेक था तो ब्रेक क्या कर रहा था, सीधा का सीधा लूप से ही बाहर निकल जा रहा था। फिर ये जो पूरा का पूरा लूप है, इसके बाहर जो भी यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए दिया हुआ है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दे रहा था। मतलब जो भी इसका काम है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। ब्रेक ये कर रहा था। कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये वाइल में चल जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो इस लूप के लिए नहीं किया जाएगा। बेसिकली कंटिन्यू का यही मतलब है। तो अब हम इसको देखेंगे एक प्रोग्राम के ज़रिए कि किस तरह से वर्क करता है। चलो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज़ कर लो मुझे क्या कराना है, 2 से लेके 10 तक के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एक तो मेरा वो तरीका, सिंपल तरीका आप लोगों को पता है, हम 1 से लेके 10 तक जाएँगे, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ कहीं भी रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा मतलब वो इवन है, जहाँ कहीं भी 1 मिलेगा मतलब वो ऑड है। इसको हम कंटिन्यू की मदद से कैसे करेंगे वो देखो। हम अपना इनिशियलाइजेशन करेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेरे को 2 से 10 तक चाहिए तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन डालूंगा अपना वाइल, जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए तब तक ये लूप चलना चाहिए। फिर यहाँ पर हम डालेंगे अपना आई प्लस प्लस, ठीक है। अपडेशन हम यहीं पर क्यों डालते हैं उसका भी रीज़न हम आपको यहाँ पर कुछ देर में बताएंगे, उसके लिए रुको। फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे अपना इफ, हम पहले ही चेक करेंगे अगर आपका आई, यहाँ पर लिखते हैं मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1 आता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ऑड नंबर एक है। आई मॉड्यूलस 2 1 का आने का मतलब क्या हुआ कि वो एक ऑड नंबर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यू, ठीक है। अगर वैसा होता है तो कंटिन्यू। और अगर ये चीज़ नहीं वर्क करता है तो एल्स हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप एल्स लगाओ ना लगाओ एक ही तरह से वर्क करेगा, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। मतलब आप लगाओ ना लगाओ, मैंने आपको बताया सेम तरह से वर्क करेगा। अगर वो, मतलब अगर वो एक ऑड है तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं,
और यहाँ पर आप एल्स भी लगा सकते हो, चलो हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक नंबर को सी आउट करेंगे, मतलब ऑड है तो कंटिन्यू करो और इवन है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये लूप आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है। मैंने अपना काउंटर वेरिएबल को यहाँ पर से हटाते हैं। चलो मैं यहाँ पर अपना जो आई है उसको मैं 1 दे रहा हूँ, राइट। अब देखो क्या आपका ये कंडीशन चेक होगा वाइल का, क्या आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू। लूप में घुसो, आई प्लस प्लस, तो अब आई जो है वो पहले ही प्लस प्लस हो जाएगा, तो मतलब आपका यहाँ पर आई बन गया आपके पास 2। ये कंडीशन चेक होगा आपका, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, क्या आप आई को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एज अ रिमाइंडर 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ये इफ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो इसके अंदर का कंटिन्यू भी नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्या एग्जीक्यूट किया जाएगा, सी आउट आई, मतलब 2 को प्रिंट करना है, तो 2 को हमने प्रिंट किया। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जा रहा है, राइट, यहाँ पर जाएगा। अब फिर से आपका आई अभी भी 2 ही है, तो आपका चेक होगा क्या आपका 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू। फिर से आई प्लस प्लस करो, मतलब इस बार आई जो है वो आपका यहाँ पर बन गया 3। फिर इफ चेक होगा क्या आपका आई जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको 1 मिल रहा है, तो हाँ अभी देखो यहाँ पर मिल रहा है, तो मिल रहा है तो कंटिन्यू। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कंटिन्यू मिलेगा तो कंटिन्यू क्या करेगा कि अपना जो कंट्रोल है उसको यहाँ पर भेज देगा वाइल के पास, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हो वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो ये चीज़। तो वहाँ चल गया। देखो अच्छा छोड़ो अभी वो चीज़ को, फिर से हम अपना चेक करते हैं, क्या आपका 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ। आई प्लस प्लस करो, चलो अब हम आई को यहाँ पर 4 कर देते हैं। फिर आपका ये कंडीशन अभी नहीं चलेगा, फिर से सी आउट आई, मतलब 4 आपका प्रिंट होगा। फिर से ये लूप खत्म हुआ तो वापस यहाँ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ। आई प्लस प्लस करो, मतलब आई को बना दो 5। फिर से आपका ये कंडीशन हिट कर गया तो आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू मतलब ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, वाइल पर, यहाँ पर आ गया। फिर से सेम चीज़, ऐसा करते करते मेरा 10 तक जाएगा और सारा का सारा मेरा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बारी हम कोड में भी यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ वर्क कर भी रही है या नहीं। हम यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 1 देंगे, कंडीशन लगाएंगे अपना वाइल आई जब तक आपका लेस देन इक्वल टू 10 ना रहे तब तक ये लूप चलना चाहिए। और यहाँ पर अपना आई प्लस प्लस, ये आई प्लस प्लस हम बिगिनिंग में ही क्यों लगा रहे हैं वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। अगर आपका आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू होता है 1 के बराबर, मतलब अगर वो एक ऑड नंबर रहता है तो आप क्या करो यहाँ पर कंटिन्यू करो, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सी आउट आई को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। चलो अब हम इसको रन करते हैं यहाँ पर। अब देखना 1 से लेकर 10 तक के सारे ऑड नंबर्स आपको यहाँ पर, सॉरी इवन नंबर्स आपको मिल गए, 2 3 4 6 8। चलो तो ये तो आपको पता है प्रिंटिंग कैसे वर्क किया। अगर मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस को एंड में रख दूँ जैसा हम हर बार करते हैं तो क्या होगा, चलो देखते हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा होता क्यों है आखिर। और इसको हम यहाँ पर से हटा देते हैं। चलो अब देखना यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट बस देखना आप। आपका आउटपुट, आप वेट कर रहे हो कि आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है, आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है। आउटपुट कभी आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है और आउटपुट कभी आएगा ही नहीं, ये कि इनफिनाइट लूप में घुस गया। चलो अब इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ पर आते हैं और इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ से हटाते हैं और अपना आई प्लस प्लस जो हमने यहाँ लिखा था इसको एंड में एक बार लिख के देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरा आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेट होता है मेरे प्रोग्रामिंग में, लेकिन इतना भी लेट नहीं कि आउटपुट ही ना आए। चलो देखते हैं, हमने यहाँ पर पहले ही बेस कंडीशन अपना लगा दिया था, सॉरी पहले हमने अपडेशन लगाया था। अपडेशन मेरा यहाँ पर नहीं था ना, देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम में। हाँ चलो अपडेशन को अच्छा हमने लास्ट में रखा था, तो यहाँ पर हम रखते हैं इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 1 है तो क्या करना है मेरे को, कंटिन्यू और यहाँ पर सी आउट आई एंडल ई है और यहाँ पर अपना आई प्लस प्लस। चलो अब हम वापस से अपना ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। आपका आई जो है वो 1 के बराबर है स्टार्टिंग में, चलो बढ़िया 1 के बराबर हो गया। आप कंडीशन चेक करो क्या आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू। फिर इफ आपका आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1, मतलब आप क्या आपको आई को 2 से डिवाइड करोगे तो एज अ रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा बिकॉज ये एक ऑड नंबर है।
तो चलो सॉरी 1 मिलेगा, ऑड नंबर है तो ये कंटिन्यू जो है वो आपका वर्क करेगा। अब ये वर्क करेगा तो आखिर जाएगा कहाँ? यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये वापस फाइल में चला जाता है। चलो बढ़िया। उसके बाद आपका आई क्या है, अभी भी 1 ही है, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू। अभी भी ऑड है तो इक्वल टू 1 अभी भी ये आ रहा है, मतलब कंटिन्यू फिर से हिट किया, तो फिर से हम वाइल पे चले गए। आई अभी क्या है, फिर से आपका 1 है। समझ रहे हो, ये लूप मतलब अभी रन कर रहा है। क्या आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ। क्या ये आपका 1 के बराबर आएगा? हाँ, चूंकि ये एक ऑड नंबर है, तो फिर से आपका कंटिन्यू हिट किया, तो फिर से आप वाइल में चले गए, तो फिर से अभी आपका आई है 1। तो ये देख रहे हो कि हर बार आपका आई 1 ही रह रहा है, ये अपडेट हो ही नहीं पा रहा है। अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज अपडेट यहाँ मेरा लास्ट में प्रेजेंट है, तो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो अपडेट कैसे करेगा? समझ रहे हो ये चीज़ को? तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपका कंटिन्यू बार बार हिट हो जा रहा है और बार बार ये मेरा 1 ही रह रहा है, अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, आई को यहाँ नहीं अपडेट करते हैं, हम आई को स्टार्ट में ही अपडेट करते हैं अगर हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप स्टार्ट में ही डालोगे, बिकॉज आप चाहोगे कि ये कंडीशन चेक होने से पहले ही, मतलब इफ वाला कंडीशन, कंटिन्यू वाला कंडीशन चेक होने से पहले ही मेरा आई अपडेट हो जाए हर बार। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला आई को हम उठा के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा हर बार पहले ही अपडेट हो जाए और मेरे को यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। चलो, यहाँ पर एक चीज़ हम और करते हैं आपके साथ। अब मेरे को ये चीज़ समझाना आप। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑड नंबर से यहाँ पर प्रिंट कराना चाहेंगे। ठीक है, हम जब इवन होगा तो हमने कंटिन्यू कर दिया और बाकी सारे के लिए हमने प्रिंट कर दिया। चलो ठीक है, ये चीज़ देखो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैं तो चाहता था कि मेरा ये जो लूप है वो लेस देन इक्वल टू 10 के लिए ही रन करे। समझो बात को, मैं चाहता था कि मेरा जो लूप है वो 10 तक के लिए ही रन करे, लेस देन इक्वल टू 10 तक के लिए ही रन करे। लेकिन मेरे को आउटपुट में तो 11 भी मिल रहा है, जबकि मेरे को मिलना नहीं चाहिए था, और मेरे को 1 भी मिलना चाहिए था, और मैंने स्टार्ट भी किया 1 से, लेकिन मेरे को 1 क्यों नहीं मिला? चलो इसका रीज़न भी समझते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं। देखो, ऐसा बहुत बार होगा आपको यूज़ करने में कि आपको थोड़ा बहुत डाउट लगेगा कि कैसे ये चीज़ हो रही है, तो हर बार क्या करो, ड्राई रन करके देखो, समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा आखिर होता है। चलो इसको हम समझते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे, अपना वाइल लगाएंगे, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 तक के लिए मेरे को चाहिए था, और हर बार मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इफ़ आई मॉडल्स टू इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब एक इवन नंबर आपको मिले, आप यहाँ पर क्या करो, कंटिन्यू करो, और यहाँ पर क्या करो, और अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो आई को प्रिंट करो। चलो अब इसको समझते हैं। स्टार्ट में मेरा आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। समझो, आई का स्टार्टिंग में वैल्यू 1 है। चलो, वाइल आपका ये कंडीशन सही है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब लूप में घुसो, आई प्लस प्लस करो। ठीक है, मतलब आई को बना दो आप 2, राइट। अब ये कंडीशन आप चेक करो, इफ आपका आई जो है वो डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको रिमाइंडर क्या 0 मिलेगा? हाँ 0 मिलेगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तब इवन नंबर मिल गया तो यहाँ पर कंटिन्यू हिट किया, अब कंटिन्यू हिट करने का मतलब कंटिन्यू कहाँ चला जाएगा, वापस से वाइल में। तो आपका ये कंडीशन चेक होगा कि आपका 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ सही, तो आई प्लस प्लस करो। ठीक है, तो आई प्लस प्लस करोगे तो इस बार क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3। समझ रहे हो ये चीज़? तो फिर आप ये चीज़ चेक करो, क्या आप जब भी अपना आई को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो आप सी आउट आई कर रहे हो, मतलब आई को प्रिंट कर रहे हो, तो मेरा 3 प्रिंट हो गया। यही रीज़न है कि मेरा 1 प्रिंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये आपको ड्राई रन से पता चला, क्योंकि बिकॉज़ आपने स्टार्ट में ही यहाँ पर 1 दे रखा है। ध्यान से देखो, आपने स्टार्ट इनिशियलाइज़ ही 1 से किया है, और जब आप यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहे हो तो वो आते ही के साथ ही यहाँ पर 2 बन जा रहा है, और फिर 2 से चेकिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और जब आप 0 से इनिशियलाइज़ करोगे तो ये कंडीशन आपका सही रहेगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई आपका 1 बन जाएगा। फिर 1 के लिए चेक होगा तो ये कंडीशन आपका हिट होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक ऑड नंबर है। फिर आपका 1 वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमने एक एरर यहाँ पर ढूँढ लिया कि अगर हम इसको 0 बना दें तो मेरा प्रोग्राम सही चलेगा। चलो इसको हम 0 बना देते हैं यहाँ पर। तो आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। तो देखो, अभी मेरे को 1 मिल गया, लेकिन अभी ये 11 क्यों आ रहा है वो भी हम देखते हैं। चलो, तो उसी तरह
तो मेरा 1 सपोज कर लो प्रिंट हो गया चेक होके, फिर 5 भी प्रिंट हुआ, 7 भी प्रिंट हुआ, 9 भी प्रिंट हुआ। 9 के बाद हम देखेंगे कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है, राइट। चलो 9 मेरा प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर सपोज कर लो 9 प्रिंट हो गया, फिर ये लूप खत्म। तो अब चेक करेगा कि आपका 9, इस वक्त मेरा आई जो है वो 9 बन गया है, बीच में सारा का सारा प्रिंटिंग चला सेम तरीके से। 9 के बाद हम देखना चाहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या कि मेरा 11 आ गया, जबकि मेरे को वहाँ 9 पर ही रुक जाना चाहिए था। तो देखो ये कंडीशन आपका ट्रू है अभी भी, कि आपका 9 लेस देन इक्वल टू 10 है अभी भी, राइट। अब आओ यहाँ पर और आई को बना दो आप 10। तो हमने यहाँ पर आपके कहने के मुताबिक आई को हमने 10 कर दिया। फिर ये आपका कंटिन्यू हिट किया, राइट, कंटिन्यू आपका हिट किया। तो देखो 10 के लिए कंटिन्यू हिट किया, तो कंटिन्यू कहाँ ले गया आप लोगों को, वाइल पर ले गया, ठीक है, वाइल पर ले गया। अब आपका आई का वैल्यू इस वक्त क्या है 10, तो चेक करो क्या ये मेरा कंडीशन सही है। हाँ मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, लेकिन इक्वल टू 10 ज़रूर है। तो ये कंडीशन हिट हुआ, ये लूप में घुसा और आई प्लस प्लस कर दिया, मतलब आई का वैल्यू आपका 10 से बन गया 11। समझ गए ये चीज़। अब जब ये कंडीशन चेक हुआ तो ये कंटिन्यू आपका हिट हुआ ही नहीं, बिकॉज ये एक ऑड नंबर है 11, और बाहर आके आपका सी आउट आई मतलब 11 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये फंडा हो रहा है आपका। 10 तो यहाँ पर हो रहा है ना, 10 तो यहाँ पर जब 10 था तो ये चेक करके घुस गया अंदर, लेकिन जब आपका यहाँ पर आई प्लस प्लस हुआ तो मेरे को क्या हुआ, जो जो 10 था वो बढ़ के बन गया 11, राइट। तो इसलिए आपका ये चीज़ वर्क किया। और जब आप वापस जाओगे और आई को 11 को चेक करोगे तो ये आपका कंडीशन गलत हो जाएगा, तो फिर आपका वहाँ पर प्रिंटिंग नहीं होगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसको सुधारने के लिए हम करें क्या। तो अगर हम यहाँ पर इसको 9 बना दें तो क्या मेरा सही से वर्क करेगा, चलो देखते हैं एक बार। यहाँ पर इसको, ये जो लिमिट है इसको हम 9 तक चलाते हैं, 0 से लेके 9। अब देखते हैं, चलो मेरे को अब सही सही मिल रहा है यहाँ पर 1 से लेके 9, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक 9 नहीं मिलेगा मेरे को तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पर 10 होगा, 9 के लिए भी ये चलेगा, 9 में यह कंडीशन सही हो जाएगा, लेकिन फिर आपको यहाँ पर आई प्लस प्लस की वजह से वो 10 बन जाएगा। फिर ये आपका हिट हो जाएगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू की वजह से वो वाइल में चला जाएगा। फिर जब आपका 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन आपका गलत और लूप से बाहर निकल जाओ भैया। तो आपको कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करना है, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, आपको रेंज वगैरह अच्छे से सेट करना है, एक बार प्रोग्राम ड्राई रन करके देखना है कि आपको सही सही मिलता है कि नहीं। लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बोला जाएगा कि हाँ आपको ऑड नंबर्स प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक, रेंज वैसे ही बोलेगा आपको 1 से लेकर 10 तक, और यूजिंग कंटिन्यू आपको कराना है। तो लोग कॉन्फिडेंस में एकदम, भाई मेरे को फुल आता है एकदम, कंटिन्यू क्या ही बड़ा चीज़ है। तो मैंने जो एरर किया वही आप भी करते, 1 से लेकर 10 तक लूप चलाते और फिर उसको चेक भी नहीं करते, रन करते तो आपको 3 से 11 मिलता, ठीक है। तो आप बोलते कि 1 कहाँ गया और 11 क्यों नहीं आया। तो यही सारी चीज़ों की वजह से हम कंटिन्यू को भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझ रहे चीज़। तो खैर ये एक एग्जाम्पल था बस, राइट। चलो अब देखो, बहुत लोगों को अभी तक ये माइंड में ये चीज़ बैठ गया होगा कि अगर कंटिन्यू है तो ये लूप का जो भी काम है वो मेरे को नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू का काम ये नहीं है कि आपको बाकी सारा काम करना ही नहीं है, वापस से लौट के वाइल में चले जाओ, ये चीज़ आपको नहीं करना है। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं होता। कंटिन्यू का मतलब होता है कि अभी जो आइटरेशन में हो तुम, जहाँ पर अभी अपना काम है तुम्हारा, जहाँ पर तुम्हारा काम चल रहा है अभी, उसको तुम रोक दो, तुम्हारा काम यहीं पर ख़त्म, उसके आगे तुमको कुछ भी नहीं करना है। इसलिए ये वाला मेरा प्रिंटिंग नहीं हो रहा था, तुम सीधा का सीधा वाइल पास चले जाओ। कंटिन्यू का ये मतलब है। ये ऐसा नहीं, कंटिन्यू का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं कि आगे का काम होने नहीं देता है, नहीं। आगे का काम रोक, वो आगे का काम होने नहीं देता, उसका काम है कि अभी तुम जहाँ पर हो वहाँ से तुम वापस से वाइल में लौट जाओ, ठीक है, उसका काम है बस लौट आना। तो अगर अगर मैं इसको यहाँ पर से हटा के इसके नीचे कर दूँ, सी आउट आई के नीचे कर दूँ, तो सारा का सारा मेरा आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक सभी मेरे प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पर 10 तक एक्चुअली में, ठीक है। अब 10 क्यों आ रहा है आपको रीज़न पता है, बिकॉज अपडेशन मेरा पहले ही में है और 10 को प्रिंट कर दे रहा है, फिर ये चीज़ चेक कर रहा है। तो अब देखो मेरा 1 से लेकर सारा 10 तक मेरे को मिल गया, ठीक है, बिकॉज हमने कंटिन्यू यहाँ पर रखा है। तो यहाँ तक आपका सारा काम करते आया, यहाँ से उसको कंटिन्यू मिला, तो फिर यहाँ से वो वापस वाइल में लौट गया। तो जहाँ भी कंटिन्यू मिलेगा वहाँ से आपको वापस लौट जाना है। ऐसा नहीं कि आई इज इक्वल टू 2 है तो ये ऊपर वाला भी नहीं करेगा, सब करते आएगा, जहाँ से मिलेगा वहाँ से लौटना है,
उसके पहले जो काम करते आ रहे थे कर दिया तुमने, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम वापस घूम जाओ वाइल में। तो कंटिन्यू भी आजकल उतना इस्तेमाल नहीं होता, मैं कहूँगा उतना भी नहीं कि गो टू जैसा अपडेटेड हो गया, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूँगा आपको कि इन्हीं सारे रीजंस की वजह से कंटिन्यू थोड़ा कम यूज़ किया करो। ब्रेक इस्तेमाल करो, ब्रेक सही है। और ऐसे ही आपको अगर इवन ऑड ही प्रिंट करना है तो आप अपना इफेल्स लगा लो, बेस्ट है, कोई एरर नहीं आएगा, कोई वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आउटपुट निकालने के बेसिस पर, कोड समझने के बेसिस पर, लैंग्वेज समझने के बेसिस पर ये बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो कंटिन्यू को फिलहाल हम यहीं पर रखेंगे, इसको और कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। कंटिन्यू के मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर फंडामेंटल्स बता दिए, कैसे ये काम करता है और किन किन चीज़ों को आपको कंटिन्यू को इस्तेमाल करते वक्त ध्यान में यहाँ पर रखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।